अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो होगी मैकेनिकल नेटवर्क में हम लोगों को स्टेट इक्वेशन निकालनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो एक नेटवर्क हम लोगों को दिया हुआ है, हम लोगों को स्टेट इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले मैकेनिकल नेटवर्क बनाएंगे और उसके बाद हम लोग स्टेट इक्वेशन निकालेंगे। तो डायग्राम को देखकर सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है कि रेफरेंस लाइन बनाते हैं। तो रेफरेंस लाइन हमने बना ली, ये हमारे पास हो गई रेफरेंस लाइन। अब मुझे क्या करना है, मुझे सारे जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स है वो देख देख कर लगाने हैं। तो मैंने देखा कि भाई B2 जो है वो किसके दरमियान है, एक पॉइंट रेफरेंस लाइन से कनेक्ट है और एक पॉइंट एक्स से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर हमारे पास कन्फ्यूजन ये नहीं होनी चाहिए कि ये तो M2 से कनेक्टेड है। हम लोग कंपोनेंट्स आपस में जो कनेक्ट है उनको नहीं देखते, हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड है कि नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड है तो एक पॉइंट डिस्प्लेसमेंट से, दूसरा पॉइंट रेफरेंस लाइन से। तो एक पॉइंट डिस्प्लेसमेंट से कनेक्ट कर दी, दूसरी पॉइंट रेफरेंस लाइन से कनेक्ट कर दी। अब M2 हमारे पास क्या है, एक हमारे पास XB से और दूसरी हमारे पास रेफरेंस लाइन से। तो M2 मैंने क्या लगा दिया, XB पर और एक रेफरेंस लाइन पर। उसके बाद हमारे पास K2। अब K2 देखें रेफरेंस लाइन और XB के दरमियान है, तो XB और रेफरेंस लाइन के दरमियान मैंने लगा दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये चीज़ लगानी है। ये यहाँ पर देखें कि K1 M1। अब मुझे मैंने लगा दिया K1 हमारे साथ पैरेलल है किसके, B1 भी होगा यहाँ पर। B1 हमारे उन्होंने मेंशन करके बता दिया। तो अब ये पैरेलल है और यहाँ पर किसके पैरेलल है, X से। तो मैंने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, XA के साथ पैरेलल में इसको लगा दिया। और यहाँ पर M1 भी है। M1 हमारे पास एक पॉइंट रेफरेंस लाइन से और दूसरा पॉइंट हमारे पास XA से। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से हमारे पास मैकेनिकल नेटवर्क बन जाता है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है कि स्टेट वेरिएबल असाइन करने होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेट वेरिएबल कितने होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 2 थी, XA और XB। तो हम लोग कितने स्टेट वेरिएबल असाइन करेंगे, 4। जितने हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होते हैं उसके ट्वाइस। तो मैंने बताया था कि इनपुट जो होता है वो हम लोग इनपुट फोर्स वो U से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम लोग X1 को XB के बराबर लेते हैं, X2 को VB के बराबर। और VB किसके बराबर होता है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव ले लूँ। अब X1 का डेरिवेटिव लूँगा तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, dx1, और XB का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब dx1 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, x1 नॉट, क्योंकि ये दोनों बराबर ही हैं। dxb की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x2, क्योंकि dxb देखें किसके बराबर है, x2। तो इस तरीके से मेरे पास x1 नॉट की इक्वेशन आ गई। अब बात करते हैं x2 की। तो x2 में देखिए यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव लिया x2 का। अब यहाँ पर भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ VB, और यहाँ पर भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ XB। तो dx2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x2 नॉट, जो किसके बराबर है, डबल डेरिवेटिव ऑफ XB। उसके बाद x3 को मैंने किसके बराबर लिया है, XA के, और x4 को किसके बराबर लिया, VA के। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर सेम पहली वाली टर्म में जैसे करा था, डेरिवेटिव लिया x3 का, तो डेरिवेटिव इसका भी लेना पड़ेगा। इसके डेरिवेटिव की जगह मैं लिख सकता हूँ x3 नॉट, किसके बराबर होगा, डेरिवेटिव ऑफ XA, सॉरी इधर XA आना था, ए वाली टर्म मैंने इधर लिख दिया, मैंने ये वाली टर्म दोबारा लिख दी इधर। तो dx से यहाँ पर किसके बराबर है, dx से हमारे पास बराबर है x4 के। तो मैंने क्या लिख दिया, x3 नॉट इज इक्वल टू x4। और x4 की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, अगर x4 का डेरिवेटिव लूँगा तो VA का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ये मैंने इधर लिखा है। और डबल डेरिवेटिव किसका, XA का। ये B नहीं है, ये XA है, मैंने गलती से B लिख दिया है इधर, ये XA है। फिर dx4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x4 नॉट किसके बराबर है, d² XA। अब मुझे जो x की टर्म में इक्वेशंस मिली हैं वो कितनी मिली हैं, ये वाली मिल गई x1 नॉट और x3 नॉट मिल गई। तो 2 इक्वेशन तो मेरी x की फॉर्म में आ गई हैं। बाकी जो 2 इक्वेशंस हैं इसमें देखें डेरिवेटिव आ रहा है। अब हमें इस डेरिवेटिव को निकालना है। तो अब हमें कौन कौन सी इक्वेशन चाहिए, x2 नॉट और x4 नॉट। अब x2 नॉट और x4 नॉट कैसे निकालेंगे, ये वाली टर्म मैं पहले समझा देता हूँ। x1 नॉट में हमारे पास देखें यहाँ पर x1 नॉट है, तो यहाँ पर x1 कितना है, 0। हम लोग कहाँ तक जाएंगे, x4 तक जाएंगे, क्योंकि 4 स्टेट वेरिएबल है। x1 इधर 0 है, x2 यहाँ पर 1 है, x3 यहाँ पर 0 है, x4 यहाँ पर 0 है, और u जो इनपुट फोर्स है वो भी यहाँ पर 0 है। सेम गोज फॉर दिस वन, यहाँ पर भी सारी चीज़ें 0 हैं, सिर्फ x4 है। अब मुझे निकालना है x2 नॉट और x4 नॉट। तो सबसे पहले एट नॉट XB। अब XB नॉट पर देखें, XB नॉट पर कौन कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, इनपुट फोर्स, जो किसके बराबर होगी, FB के प्लस FM के।
तो मैंने लिख दिया इधर इनपुट फोर्स बराबर होगी एफ बी प्लस एफ एम, एफ बी प्लस एफ एम, और ये वाले भी तो एक्स बी से है एफ के, और फिर ये दोनों भी एक्स बी और ए दोनों से कनेक्टेड हैं तो ये दोनों भी आएंगे। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि ये एम टू डी स्क्वायर एक्स बी कैसे आया। यहाँ पर देखें एम टू, अब इसका मास पर जो फोर्स लग रही थी इसका फार्मूला क्या होता है, एम ए। एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर किसकी डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, एक्स बी, तो मैंने क्या लिख दिया, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स बी। फिर बी टू डी एक्स बी कैसे आया, बी टू डी एक्स बी इस तरीके से आया कि यहाँ पर डैम्पिंग फोर्स है किसके बराबर होगी, बी वी। अब v जो है किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी, एक्स बी, तो मैं क्या लिखूंगा, बी टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स बी, तो मैंने लिख दिया बी टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स बी। फिर प्लस के टू एक्स बी कैसे आया, यहाँ पर देखें स्प्रिंग कांस्टेंट की क्या फोर्स होती है, के एक्स, तो मैं क्या लिख दूंगा, के एक्स बी, के टू था तो मैंने लिख दिया के टू एक्स बी। फिर यहाँ पर प्लस के वन एक्स बी माइनस एक्स से कैसे आया, इस तरीके से के वन एक्स होता है ना। अब ये क्योंकि इसके दोनों नॉट जो हैं, दोनों पॉइंट जो है एंड पॉइंट वो नॉट से कनेक्टेड है। एक पॉइंट रेफरेंस लाइन से जब कनेक्ट होता है स्प्रिंग का तो हम लिखते हैं के एक्स। अगर इस तरीके से हमारे पास सिचुएशन हो कि दोनों एंड पॉइंट में से कोई एक एंड पॉइंट रेफरेंस लाइन से कनेक्टेड नहीं है तो हम लोग लिखते हैं के इंटू 0.1 माइनस 0.2 माइनस 0.1। अब यहाँ पर हम लोग एक्स बी की बात कर रहे हैं तो एक्स बी पहले आएगा, तो के एक्स बी माइनस एक्स ए इस तरीके से लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया के वन एक्स बी माइनस एक्स ए। फिर सेम गोज फॉर दिस वन, बी डैम्पिंग फोर्स, बी वी होता है फॉर्मूला, तो वी ए वी बी माइनस वी ए होगा, वी बी किसके बराबर होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बी माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स ए। अब u किस एफ किसके बराबर था, u के, तो मैंने u से रिप्लेस कर दिया। अब हम लोगों ने देखा कि डी स्क्वायर एक्स बी किसके बराबर है, डी स्क्वायर एक्स बी यहाँ पर देखते हैं किसके बराबर है, एक्स टू नॉट, तो मैंने लिख दिया एक्स टू नॉट। फिर बी टू डी एक्स बी किसके बराबर है, एक्स टू के, यहाँ पर देखें डी एक्स बी किसके बराबर है, एक्स टू के, तो मैंने लिख दिया बी टू और एक्स टू। फिर प्लस के टू एक्स वन कैसे आया, एक्स बी क्योंकि किसके बराबर था, एक्स वन के, एक्स बी ये रहा, एक्स बी किसके बराबर है, एक्स वन के, तो मैंने लिख दिया एक्स बी की जगह एक्स वन। फिर प्लस के वन एक्स बी किसके बराबर था, एक्स वन के, तो एक्स वन लिख दिया। फिर प्लस माइनस माइनस के वन एक्स ए किसके बराबर है, एक्स थ्री के, यहाँ लिखा हुआ है एक्स ए बराबर है एक्स थ्री के, तो मैंने ये लिख दिया। फिर प्लस बी वन डी एक्स बी किसके बराबर है, डी एक्स बी बराबर है एक्स टू के, तो मैंने लिख दिया डी एक्स बी की जगह एक्स टू, और डी एक्स ए किसके बराबर है, डी एक्स ए बराबर है इसके, लेकिन ये नहीं लिखेंगे हम, डी एक्स ए की जगह हमने एक्स फोर लिखा है, डी एक्स ए हमारे पास एक्स फोर है। अब ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इधर डेरिवेटिव की टर्म आ जाती या नॉट वाली टर्म लिख सकते थे, हम लोगों को सिर्फ एक नॉट की वैल्यू चाहिए, एक्स टू या और एक्स फोर। अगर इस टर्म में मैं एक्स टू और एक्स टू नॉट और एक्स फोर नॉट में निकाल दूंगा, लगा दूंगा, तो मुझे मसला होगा, मुझे सिर्फ एक की वैल्यू एक इक्वेशन से निकालनी है। तो यहाँ पर बी वन एक्स फोर आ गया। अब एक्स टू नॉट है इसमें, सिर्फ एक्स फोर नॉट कहीं भी नहीं है, तो एक्स टू नॉट इधर ही रखूंगा, बाकी सारी टर्म्स उधर ले जाऊंगा। एक्स टू नॉट मैंने इधर रखा, बाकी सारी टर्म्स मैं इस तरफ ले गया। अब एक्स टू नॉट इधर ही था, अब मैंने देखा ये माइनस की टर्म है, उधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो के वन उधर चला गया, एक्स थ्री एज इट इज, एम टू इधर था मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया। फिर प्लस ये वाली टर्म माइनस की थी, उधर जाके प्लस की हो गई, बी वन एक्स फोर एज इट इज, एम टू डिवाइड हो गया। फिर यहाँ पर प्लस की थी, इधर आके माइनस की हो गई, बी टू एक्स टू डिवाइडेड बाय एम टू। फिर ये प्लस की थी, इधर आके माइनस की हो गई टर्म, के टू एक्स वन डिवाइडेड बाय एम टू। फिर ये प्लस की थी, इधर आके माइनस की हो गई, के वन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम टू। फिर हमारे पास ये टर्म प्लस की थी, इधर आके माइनस की हो गई, बी वन एक्स टू डिवाइडेड बाय एम टू, और ये u इधर पहले से था तो प्लस u डिवाइडेड बाय एम टू। अब जो सेम वैल्यूज़ है, मतलब x2 की या फिर x1 की, यहाँ पर देखें x1 की दो वैल्यू, तो इनको मैंने एक साथ लिख दिया, और x2 की भी दो, यहाँ पर x2 है, नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर ये x2 है b वाली, इन दोनों को मैं एक साथ लिखूँगा, इन दोनों को एक साथ लिखूँगा, तो ये टर्म एज इट इज़ आ गई, ये टर्म एज इट इज़ आ गई। इसको मैंने क्या करा, मैंने ये वाली टर्म को और ये वाली टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया, तो b2 प्लस b1 और m2 नीचे एज इट इज़ और x2 एज इट इज़, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया,
K2 प्लस K1 डिवाइडेड बाय M2, और ये एज इट इज़ U डिवाइडेड बाय M2 एज इट इज़। अब इस तरीके से x2 नॉट की वैल्यू आ गई। अब x4 नॉट निकालने के लिए हम लोग नॉड ए पर देखेंगे कि क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। अब नॉड ए पर मैं दिखाता हूँ कि कोई भी फोर्स इनपुट पर जो है अप्लाई नहीं हो रही है। नॉड ए यहाँ पर है, तो कोई भी इनपुट फोर्स हमारे पास अप्लाई नहीं हो रही। अब मुझे क्या करना है कि ज़ीरो, अब यहाँ पर देखें मैंने जो नेटवर्क बनाया है उसमें हम लोगों को पता है कि क्या आएगा, पहले K1, B1 और M1, ये तीनों फोर्सेस आएंगी। तो K1 की फोर्स क्या होगी, K1 इंटू XA माइनस XB। B की क्या होगी, B1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ XA माइनस डेरिवेटिव ऑफ XB। M1 की क्या होगी, M1 इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ XA। तो मैंने ये सेम इक्वेशन यहाँ पर लिख दी। अब K1XA माइनस K1XB प्लस B1 DXA माइनस B1 DXB प्लस M1 D² XA। अब मुझे पता है कि यहाँ पर D1x² किसके बराबर होता है, मैंने D1x² D²XA हमारे पास बराबर है x4 नॉट के, तो मैंने लिख दिया x4 नॉट। XA किसके बराबर है, XA हमारे पास बराबर है x3 के, तो मैंने x3 लिख दिया। XB किसके बराबर है, x1 के, XB बराबर है x1 के, तो मैंने x1 लिख दिया। अब DXA किसके बराबर है, DXA बराबर है हमारे पास x4 के, तो x4 लिख दिया। और यहाँ पर DXB किसके बराबर है, x2 के, DXB बराबर है x2 के, तो x2 लिख दिया। अब मुझे क्या वैल्यू चाहिए, x4 नॉट। x4 नॉट इधर रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्लस की टर्म माइनस की टर्म है, उधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो K1 डिवाइड बाय M1, क्योंकि M1 इसके साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने ये लिख दिया। अब और कौन सी माइनस की टर्म है, ये वाली माइनस की टर्म थी, उधर जाके हमारे पास प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पर ये मैंने प्लस की लिख दी है। चलें, अभी हमारे पास हमने सबसे पहले इस टर्म को देख लिया, अब ये वाली टर्म हमने लिख दी है प्लस की, उधर जाके माइनस की हो गई, K1 डिवाइडेड बाय M1, फिर ये माइनस की है, उधर जाके हमारे पास ये तो हमने देख लिया, B1 यहाँ पर प्लस का, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, B1 डिवाइडेड बाय M1 x4, फिर ये माइनस का, उधर जाके प्लस हो जाएगा, B1 x2 डिवाइडेड बाय M1। अब x2 नॉट भी आ गया, x4 नॉट भी आ गया, x1 नॉट भी आ गया और x3 नॉट भी आ गया। अब इन चारों इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। तो x1 नॉट की इक्वेशन, x2 नॉट की इक्वेशन, x3 नॉट की इक्वेशन, x4 नॉट की इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास ये सवाल हो जाता है कंप्लीट, और ये आ गई इसकी स्टेट इक्वेशन। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।